थोड़ी देर में 3 अहम और अलग बैठकें होने वाली हैं। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर विचार होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अपने नए चुने हुए सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। यकीनन आखिर 64 से इतनी कम सीटें क्यों आई? 64 से 36 एनडीए की सीटें आई हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पर मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। विपक्षी खेमे में भी आपको बता दें लगातार जोश के साथ यहां पर सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बड़ी बैठक बुला रहे हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मंत्रियों को क्या पदभार दिया जाए, इसका फैसला तो दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की ओर से तय किया जाएगा। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। पिछली बार एनडीए ने 64 सीटें जीती थी, इस बार एनडीए का आंकड़ा 36 है। तो कुल मिलाकर जो कद है उत्तर प्रदेश का मोदी मंत्रिमंडल में, यकीनन वो कम होगा, लेकिन इन सबके बावजूद जातिगत समीकरण साधकर वहां पर एक ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी मोदी कैबिनेट पर सभी की नजर बनी रहेगी। हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, क्या है एजेंडा इसका? बिल्कुल चित्रा, हम आपको दिखाते हैं लोक भवन की ये गहमा गहमी, एक एक करके मंत्रियों का आना जारी है और अभी मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और पिछले 2 महीने के बाद, चुनाव के बाद ये पहली ऐसी बैठक हो रही है और उसमें इसकी समीक्षा होगी कि आखिर इन 2 महीनों में क्या हुआ है। आप देखिए ये लोक भवन का नजारा है। दरअसल जितने भी मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं सबों से योगी आदित्यनाथ ये जरूर पूछेंगे कि आखिर कहां प्रॉब्लम हुआ, कहां गड़बड़ हुई है। बहुत सारे लगातार मंत्री आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है। एक मिनट हमारे साथ हैं दयाशंकर जी। दयाशंकर जी, क्या है एजेंडा? आप लोग जा रहे हैं अभी मुख्यमंत्री से मिलने? चुनाव के बाद जा रहे हैं। चुनाव के बाद पहली बार बैठक हो रही है, तो चुनाव के बारे में चर्चा होगी, अपने अनुभवों को हम लोग शेयर करेंगे। कैसे हारे, हार की समीक्षा करेंगे। अब ये तो हम लोग अपने अनुभव बताएंगे कि हार का मैंने क्या है। भाई मैं तो ये समझता हूं कि जो संविधान के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया गया उसका एक कारण है। गांव में एक कहावत है कि कभी कभी बबूर के पास भी आम मिल जाता है, तो इन लोगों को इस बार बबूर के पास आम मिल गया है, बस इतने कहूंगा। तो आपने सुना चित्रा, देखिए हार की समीक्षा ही इसका मूल विषय होने वाला है और सारे मंत्री बुलाए गए हैं। कोई कैबिनेट की बैठक नहीं है, कैबिनेट नोट नहीं आने वाला है, कैबिनेट का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मंत्रियों से जरूर समझेंगे मुख्यमंत्री कि क्या है वजह। चित्रा, यकीनन ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने कम से कम इस तरह की उम्मीद कतई नहीं की थी। जयशंकर सिंह जा रहे थे, बलिया में ऐसी स्थिति क्यों हुई, ये भी बड़ा सवाल है। बनारस में सीटें, वहां पर वोट कम कैसे पड़े, अयोध्या कैसे हार गई, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। समर श्रीवास्तव विपक्षी खेमे में जो हलचल चल रही है उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब मुलाकात की थी, देखिए पीठ थपथपाते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। दोनों को इस बात का एहसास तो है कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह की उम्मीदें थी वैसा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से नहीं हुआ, लेकिन पीठ थपथपाने के मतलब मायने क्या समझे जाए? अभिषेक, इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी चाहेंगे हम। देखिए, पीठ थपथपाने के मायने निकालना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी यहां से बहुत कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में नहीं रही, या यूं कहें अपने बुरे दौर से उत्तर प्रदेश में गुजरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है कि जो हुआ सो हुआ, इसके आगे देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कब किसका पीठ थपथपाते हैं और किसके साथ क्या करते हैं ये तो कहना, ये तो जानते वही हैं, करते वही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो पार्टी के भीतर एक निराशा का भाव था, या फिर इस हार के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार में एक निराशा का भाव आया था, मुझे लगता है उससे उबरने के लिए ये तस्वीर सामने आई है। और पीठ थपथपाना इसे पॉजिटिव सेंस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बीजेपी को यकीन है कि उत्तर प्रदेश में बेशक उनकी सीटें कम हो गई हों, लेकिन उनका समर्थन कम नहीं हुआ है। और जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, जो मुद्दे विपक्ष ने बनाए, उसकी वजह से ये हार हुई। और साथ साथ एक और मानना है उनका कि अपनों ने ही अपनों को हराया है। यहाँ की भीतरघात जैसी बातें बहुत ज्यादा हुई हैं।
इसलिए बीजेपी को लगता है कि वो अभी भी अपना किला दुरुस्त कर सकती है और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले इस नतीजे के बाद लोगों को आगे जुट जाने की वकील की तरफ इशारा किया है और वही दिखाई दे रहा है कि कल जब से पीठ थपथपाया गया, आज तुरंत उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंत्री हारे, उन सभी के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, एक एक करके तमाम चेहरे आपको दिखाएंगे। संजीव बालियान हो, पश्चिमी यूपी में बड़ा आरएलडी के आने के बाद उम्मीद की जा रही थी शानदार प्रदर्शन की, लेकिन वैसा हो नहीं सका। संगीत रागी जी, जल्दी से एक टिप्पणी, बड़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। आशुतोष जी भी हमारे साथ आ चुके हैं और हमारे साथ रशीद किदवई जी भी बहुत देर से मौजूद है। मैं आपके पास आऊंगी, समझ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश पर आपकी टिप्पणी। क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्यों हो गया उत्तर प्रदेश में ये हाल? किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें आएंगी। और मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो हुआ सो हुआ। एक मुद्दा बहुत साफ दिख रहा है, वो कि वो जो राहुल गांधी के तरफ से जो गारंटी कार्ड का जो झूठ फैलाया गया है, आरक्षण का मुद्दा था वो, और तीसरी बात जो जातीय समीकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर गई। अयोध्या उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में पासी समुदाय जो है वो 2.25 लाख का है। लल्लू सिंह के कैंडिडेचर के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि इनको सीट नहीं रिपीट किया जाना चाहिए। 2 बार वो हो चुके हैं। उनके परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल थे। कुर्मियों का वोट, यादवों का वोट और मुसलमानों का वोट एक तरफा, एक मुश्त वोट पड़ा है। यही वो कारण है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की वहां हार हुई। और मुझे इसमें कोई भीतरघात जैसी ऐसी चीजें नहीं दिखती है, या कोई संगठन का आदमी ये काम नहीं किया या वो काम नहीं किया। ये सब कयास की चीजें हैं, पतंगबाजी है।